हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इन्वर्टिबल एंड इनवर्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को हाईलाइट करा था। ओके, आज हम लोग इस क्लास में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देर करके शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। ओके ना। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है हमारे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जो आपके 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, तो हमने कहा कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, अब देखिए ये हमारा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए। अब इनके जो एलिमेंट्स है, अब एलिमेंट्स के जो रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स हैं, अगर उनको हम ट्रीट करते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये हमारे क्या हो गए, टू फैक्टर्स। और इनसे फॉर्म क्या हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई। ओके, तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वही हमारा कहलाता है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मैं फिर से बताता हूँ आपको। हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई एक क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं उन कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी वही कहलाता है हमारा एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ओके, चलिए अब इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के समझाया, ठीक है। इसको और हम लोग डीपली एक्सप्लेन करेंगे। मैं डेफिनेशन कर देता हूँ इसका। ओके, चलिए अभी इसको मैं हटा लेता हूँ और डेफिनेशन राइट करते हैं हम लोग। लेट A इक्वल्स टू Aij बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and Cij be the cofactor of Aij of कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij of matrix A, then the transpose of matrix of cofactors of elements of A is called adjoint matrix of A. It's denoted by ADJ A। ओके ना, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया वैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन राइट किया। हमने क्या किया, हमने कहा कि लेट ए इज अ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and Cij be the cofactor of element Aij of matrix A, then the transpose of matrix of cofactors of elements of A is called the adjoint matrix of A। ओके ना। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। दैट इज adjoint of A is equals to matrix having elements Cij का transpose। Okay, or you have to also write adjoint of A is equals to matrix having element Cji for all ij equals to 1 2 3 n। ओके ना।
ये देखिए आपका क्या हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अब देखिए हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट ना। जैसे मैंने एग्जांपल शुरू में करा था, डायरेक्ट हम ऑलरेडी ऐसे ही एकदम वैसे ही करेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स ले लेते हैं ए के, मैट्रिक्स ए के। इसमें एंट्रीज में ले लेता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पे देखिए मैं मैट्रिक्स ए के एंट्रीज इसलिए इस तरह से ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो हम वैसे ही इसी तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं ये हो गए। अब इनके रिस्पेक्टिव जो हमारे वो फैक्टर्स आएंगे वो C11, C12 इस तरह से आएंगे। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इसमें हमारे जो एंट्रीज जाएंगे वो जाएंगे आपके C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33, और इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज दैट adjoint of A is equals to a matrix having entries C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। ओके ना, ये देखिए हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया, राइट ना। जैसा हम लोगों ने डेफिनेशन करा उसी हेल्प से हमने ये एग्जाम्पल समझा दिया आपको। ओके, अब चलिए इससे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स एंड 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स एंड 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेकर के हम उनके एडजॉइंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे एडजॉइंट के थ्योरम से हम लोग उनको स्टडी कर लेंगे। ओके ना, तो ये डेफिनेशन हो गया मेरा कंप्लीट। चलिए अब इसको बता देता हूँ। ओके, तो अब देखिए अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 1 by 1 ऑर्डर की है, ओके ना, तो इस मैट्रिक्स का जो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, ओके, उसमें एंट्री हमारी ए ही रहेगी। ओके, अब देखिए अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की है जिसके एंट्रीज हैं ए बी सी डी। ओके, अब देखिए इसका हम लोग एडजॉइंट कैसे राइट करेंगे, तो इसका देखिए हम लोग बिना को फैक्टर्स कैलकुलेट किए इसके हम लोग एडजॉइंट्स को राइट कर सकते हैं। और वो कैसे, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम लोग इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए राइट करें जो 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसमें आप क्या कीजिए कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए। ओके, मतलब जहाँ पे आपका ए है वहाँ पे डी प्लेस कर लीजिए और जहाँ पे आपका डी है वहाँ पे ए प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अब वो हो जाएंगे डी और यहाँ हो जाएगा आपका ए। ओके, और जो आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका साइन आप चेंज कर दीजिए। ओके, ये हो जाएंगे आपके -b और ये हो जाएंगे आपके -c। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म हुई ये मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ तो आपको डायरेक्टली बताया कि आप ऐसे करेंगे तो आपका ये मैट्रिक्स इसी तरह से मिलेगा। आपको फैक्टर्स भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर हम लोग C11 कैलकुलेट करें तो इसके लिए देखिए क्या होगा, जिस एलिमेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं उनके रो एंड कॉलम को हम लीव करते हैं। ओके, ये देखिए ये रो एंड ये कॉलम लीव हो गया तो हमें डी ही तो मिला। ये देखिए C11 की वैल्यू आ गई डी। अब C12 की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं देखिए इनका पोजीशन होता है नेगेटिव। ओके, अब ये बी हो गया, अब बी के रिस्पेक्टिव ये रो और ये कॉलम लीव करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी, तो ये हो जाएगा आपका -c। अब जब हम C21 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इनका भी पोजीशन होता है माइनस, तो इनके रिस्पेक्टिव ये रो एंड ये कॉलम लीव करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी बी, तो C21 की वैल्यू हो गई -b। अब C22 कैलकुलेट करेंगे तो इनका पोजीशन होता है प्लस, ये देखिए डी हो गया तो इनके लिए ये रो एंड ये कॉलम लीव करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ए। ओके ना, तो अब देखिए इससे जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, उसके जो एंट्रीज होंगे यहाँ पे हम इसको किसी अदर मैट्रिक्स से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके ना, चलिए ए डैश हो गया, ठीक है, मैं ए डैश ऐसे ही राइट कर रहा हूँ इसके लिए। यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो गया, ए डैश जो होगा उसके जो एंट्रीज होंगे वो हो जाएगा आपका डी -c
माइनस बी एंड ए। ओके ना। अब ये देखिए हमारा क्या हो गया, ए डैश हो गया। ओके, अगर हम इसका जब एडजॉइंट राइट करेंगे, एक्चुअली देखिए होता क्या है मैथमेटिकली, जो आपके कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनती है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ना, बेसिकली वो ए से ही रिप्रेजेंट होता है, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे जब हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका डी माइनस सी माइनस बी एंड ए। अब इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, डी माइनस सी हो जाएगा आपका माइनस बी और ये हो गया आपका ए। ओके ना। तो देखिए इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी हमारा वही मैट्रिक्स मिला। ओके ना। तो देखिए ये जो केस है आपका, ये 2x2 ऑर्डर में ही बस फॉलो होता है। ओके ना। जब आपके पास अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो वहां पे आपको कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उसके हेल्प से आप क्या करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अगर आपके पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें हमें कोफैक्टर्स कैलकुलेट नहीं करने हैं, वहां में क्या करने हैं, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, राइट ना। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ और समझा देता हूँ आपको। ओके ना, तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं नोट करके। ओके, टू राइट द adjoint matrix of order to interchange the position of diagonal elements and change the sign of diagonal elements। ओके ना। यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि अगर हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो अगर उसका हमें एडजॉइंट राइट करना है तो हमको क्या करने होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने होंगे एंड जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना होगा। ओके ना। ये आपका देखिए 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। अब एक हम लोग 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को लेकर के उसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री है 3 4 5 1 2 1 -1 2 4। ओके, ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 3x3। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके ना। तो इनका आपको पोजीशन तो पता ही होगा क्योंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स में भी पढ़ा और डिटर्मिनेंट भी पढ़ा। इनके जो पोजीशन होते हैं होते प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए C11 की जब हम बात करेंगे तो देखिए ये एलिमेंट हो गया, तो इसके रिस्पेक्टिव हमें क्या मिलेगा, ये माइनर मिलेगा। ओके ना। तो अब इसकी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8। मैं राइट भी कर लेता हूँ यहाँ पे पहले। देखिए हो जाएगा आपका 2 2, ये हो जाएगा आपका 1 4। ये हो गया हमारा माइनर। अब इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 8 और माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। इसकी वैल्यू आ गई 6। ओके ना। तो C11 की वैल्यू आ गई आपकी 6। उसी तरह से हम C12 लेते हैं। देखिए जब C12 लेंगे तो हमें जो माइनर मिलेगा, पहले तो इसका पोजीशन होता है माइनस, यहाँ पे हम माइनस जो है रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 -1, ये हो जाएगा आपका 1 एंड 4। ओके, अब इसको देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस 1। ओके, ये देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये आपके ब्रैकेट में हो गया +5 और बाहर है माइनस, ये हो जाएगा आपका -5। ओके ना। C12 की वैल्यू हो गई -5। अब C13 कैलकुलेट करते हैं। देखिए C13 हो गए तो इनके लिए जो हमें माइनर मिलेगा उसके एंट्रीज हो गए 1 -1 2 एंड 2। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको।
सॉरी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 2 हो जाएगा और ये माइनस है और एक ऑलरेडी माइनस है, ये हो जाएगा आपका 4। तो C13 आ गया आपका 4। ओके ना। उसी तरह से हम लोग C21 कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए इनका पोजीशन होता है माइनस। ओके, अब देखिए हर बार मैं माइनर नहीं राइट करूंगा, नहीं तो चलिए कर ही लेते हैं एक बार। ठीक है, अब ये देखिए एलिमेंट हो गया, तो इसके लिए देखिए क्या आएगा 4254। ओके, ये हो जाएगा आपका 4254। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 16 माइनस 10। ओके, तो आपके ब्रैकेट में वैल्यू आएगी +6 और ये है आपका माइनस, हो जाएगा आपका -6। तो C21 की वैल्यू आ गई -6। अब C22 कैलकुलेट करते हैं तो देखिए इनका प्लस पोजीशन होता है, तो इसके लिए जो आपके एंट्री आएंगे वो हो जाएगा आपका 3 - 1 एंड 5 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 12 माइनस माइनस। ओके, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे आपके 70। C22 की वैल्यू हो गई 70। ओके ना। एंड C23 के लिए जब हम करेंगे ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो गया। अब इसके लिए देखिए आ जाएगा 3 - 1 एंड 4 2। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें देंगे 6 माइनस माइनस 4। ओके, तो अब देखिए आपके ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी 10 और ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा आपका -10। ओके, तो C23 की वैल्यू हो गई -10। ओके, चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं C31। तो इनका जो पोजीशन होता है प्लस, इसके लिए देखिए माइनस आएगा 4251, हो जाएंगे 4251। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा 4 - 10, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -6। तो C31 पता चल गया। अब C32 की बात करेंगे, ये हो जाएंगे माइनस। ओके, इसके लिए एलिमेंट आएगा 3151, हो जाएगा आपका 3151। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा आपका 3 - 5, ये ब्रैकेट में वैल्यू आएगी -2 और यहाँ पे -6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो C32 की वैल्यू आ गई 2। अब हमारा लास्ट वो फैक्टर बचा C33, इसके लिए देखिए आएगा 3142, ये हो जाएगा आपका 3142। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 4, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो आपका C33 की वैल्यू आ गई 2। ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारे को फैक्टर से मैट्रिक्स बनी ए, उसके इंट्रीज जो होंगे वो हो जाएंगे आपके 6 - 5 एंड 4। ओके, एंड नेक्स्ट इंट्री हो जाएगी आपकी -6 17 एंड -10। ओके, और नेक्स्ट इंट्री हो जाएगी आपकी -6 2 एंड 2। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। ओके ना, तो अब डायरेक्टली हम एडजॉइंट ऑफ ए राइट करते हैं, तो इसके जो रो हैं वो कॉलम हो जाएंगे, जो कॉलम है वो रो हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 6 5 4 -6 17 -10 -6 2 एंड 2। ये देखिए आपका हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स। ओके ना, ये देखिए आपकी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी आपका एडजॉइंट वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ओके ना, अब इसके कुछ थ्योरम्स हैं, अब हम लोग उनको यहाँ पे सॉल्व मतलब थ्योरम है उनको प्रूव करेंगे और उनके स्टेटमेंट को भी समझेंगे। ओके ना, चलिए अब हम लोग थ्योरम्स पे आते हैं। देखिए हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन A into adjoint of A is equals to determinant of A I n is equals to adjoint of A into matrix A, राइट ना। जहाँ पे हमारा जो ये IN है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n, इसे हमें प्रूव करने हैं। ओके, तो चलिए इसका हम लोग प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट A इक्वल्स टू Aij n by n and let Cij be the cofactor of Aij। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब हमने कोफैक्टर्स लिया तो अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को राइट करें तो इसका जो ए मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा आपका Cij ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म्ड विद द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज।
ये हो गया। या इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू सी जे आई, ये हो जाएगा हमारा। ओके, और इसके देखिए अगर हम लोग एलिमेंट्स को राइट करें, ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आई जे, वो इक्वल होगा हमारे सी जे आई फॉर ऑल एन इक्वल्स टू फॉर ऑल आई जे, फॉर ऑल आई जे इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन। ओके ना, यहाँ पे देखिए ऑर्डर एन की मैट्रिक्स है, तो हमारा आई और जे की जो वैल्यू है वो 1 2 3 डॉट 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 एन तक अप्रोच होगी। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि मैट्रिक्स ए को हमने ए आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया एंड एडजॉइंट ए आई जे को हमने सी जे आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए राइट कैलकुलेट करना है। अब देखिए हमारे पास क्या था, जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो एन ऑर्डर की है। ओके, तो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा वो भी तो एन ऑर्डर का होगा। कहने का मतलब ए ये हुआ कि ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। तो इस केस में हमारा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी एग्जिस्ट करेगा एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस ए एंड adjoint of A both are of same order n by n, therefore adjoint A into A and A into adjoint A both exist and of order b n by n। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बोथ क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे, और जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, एन बाई एन ऑर्डर की होगी। ओके ना, ये इतना देखिए होप्सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो भी हमारे मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट है और मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट होंगे उनको हम ए आई जे के फॉर्म में राइट करेंगे। ओके ना, तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ और देखिए अब मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो अब देखिए जो हमारा अब ये मल्टीप्लीकेशन आएगा, पहले मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो अब देखिए इसका जो हम क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं वो सम के फॉर्म में आते हैं। तो उसको देखिए मैं क्या करता हूँ, राइट करता हूँ समेसन आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन। ओके, और देखिए जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है उसको मैं लिख रहा हूँ ए। ओके, और ये इसको मैं राइट कर रहा हूँ आई आर। ओके, और जो एडजॉइंट ऑफ ए के जो एलिमेंट है उसको मैं राइट कर रहा हूँ सी आर जे। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जब ये हमारा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो इसमें क्या होगा कि हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए आर हमारा है ना I1 है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा ए I1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C1 जे हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से आएंगे, राइट ना। अब देखिए ये हमारा ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका देखिए हम लोग वैल्यू कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये मेरा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए व्हेन I इक्वल्स टू जे। ओके, और वैल्यू होगी 0 व्हेन होगा ये, ठीक है, व्हेन I इज नॉट इक्वल्स टू जे। ये क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब हम लोगों ने ए एंड बी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करा था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या पाया था, इसमें क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं ए बी के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स ए है, सॉरी मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है, सॉरी सही मैं बता रहा था, ये हो जाएगा आपका आई आर, मैं सम के फॉर्म में राइट कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा हो गया आर इक्वल्स टू 1 टू एन, तो ये आई आर हो गया और ये हो गया हमारा बी आर जे। ओके, यहाँ से देखिए जो मेरा एलिमेंट आएगा एज ए रिजल्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी, ओके, अब ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होगी क्योंकि हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डिटर्मिनेंट में ये पढ़ा था कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के
किसी रो या कॉलम्स के अगर एलिमेंट्स को लेते हैं और उनके करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मीन्स A11 में अगर हम C11 का मल्टीप्लाई करें और A12 में C12 का मल्टीप्लाई करें और A13 में C13 का मल्टीप्लाई करते थे, इसकी जो वैल्यू आती थी वो किसके इक्वल आती थी, हमारे डिटर्मिनेंट के। ओके, और किसी रो के एलिमेंट्स को हम किसी अदर रो के वो फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इसको हमने इसके प्रीवियस क्लास में शेयर भी करा था। ओके, इस रिजल्ट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग ऐसा किए, जब हमारा i इक्वल टू जे है, उस केस में हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, डेल आ रहा है। और जब हमारा i जो है वो j के इक्वल नहीं है, देखिए ये जो नंबर्स हैं अगर इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और देखिए मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर का लिया है। इसका हम लोग एक एग्जांपल 3 बाई 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को लेकर के सॉल्व करेंगे। ओके ना, सो नॉट टू वरी फॉर दिस। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जब i हमारा इक्वल टू j होगा उस केस में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट a। एंड i जब हमारा j के इक्वल नहीं रहेगा तो उस केस में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ओके ना, इसके हेल्प से देखिए जब हम लोग इसको राइट करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का जो वैल्यू आएगा वो हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 डॉट 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 0। यहाँ पे एंट्री मिलेगी 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 डॉट 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 0। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डॉट 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 कर लेते हैं। तो देखिए जो लास्ट हमारा जो रो होगा उसके एंट्रीज हो जाएंगे 0 0 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट। ओके, देखिए हमें इस तरह से इसका वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए कर लेंगे कॉमन। जब हम डिटर्मिनेंट ए कॉमन करेंगे तो देखिए जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा उसमें एंट्री होगी 1 0 0 डॉट 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 0। यहाँ हो जाएगा 0 1 0 डॉट 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 0। अब यहाँ पे मैं डॉट 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 कर लेता हूँ। इसमें देखिए जो लास्ट रो होगी उसके एंट्रीज हो जाएंगे 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 1। ओके, ये देखिए आपका ये जो आइडेंटिटी, ये जो है एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ओके ना, तो आपका देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट a इंटू आई है। ओके ना, एंड सिमिलरली हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू a को भी राइट कर सकते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूँ एंड राइट करते हैं सिमिलरली adjoint of a into a equals to summation r is equals to 1 to n c i r into a r j। ओके, ये हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे और इनको जब हम इस तरह से राइट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a when I equals to j and 0 when I is not equals to j। ओके ना, यहाँ से भी हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपका मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट हैविंग एंट्रीज डिटर्मिनेंट a 0 0 डॉट 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 0 0 डिटर्मिनेंट a 0 डॉट 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 0 एंड डॉट 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 करेंगे तो लास्ट रो के एंट्रीज हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इस तरह से डिटर्मिनेंट a। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट a कॉमन कर लेंगे, जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगी उसके एंट्रीज हो जाएंगे 1 0 0 डॉट 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 0 0 1 0 डॉट 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 0। इसको डॉट 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 कर लेते हैं 0 0 0, क्या हो जाएगा हमारा 1। इसकी भी वैल्यू आ गई आपकी डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ओके ना, इस तरह से आपके देखिए n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू a की जो वैल्यू आएगी वो आपका आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। ओके ना, तो ये देखिए आपके n ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अब हम चलिए एक 3 बाई 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को लेकर के इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा लेट ए बी अ
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 then A into adjoint A equals to determinant A I3 equals to adjoint of A into अब इसे हमें प्रूव करना है। ओके, चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसमें एंट्रीज है हमारी ए मैट्रिक्स में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और हमारे एडजॉइंट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग ले लेते हैं A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ओके ना, चलिए अभी ऐसे हम लोग इंक्रीज ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी। ओके ना, देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज एंड सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए A1 का A1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्री हमें मिलेगी A1 A1 एंड B1 का B1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देंगे B1 B1 प्लस C1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा C1 C1। ठीक है, ये आपका कैपिटल है, कैपिटल C है। ओके ना, इस तरह से आगे। ओके, अब देखिए आपके फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए जो A1 है वो A2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका A1 A2, B1 का B2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका प्लस B1 B2। ओके ना, एंड C1 का आपका C2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका C1 C2। इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। चलिए थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3। ओके ना, अब ये मल्टीप्लीकेशन हो गया आपके फर्स्ट रो का सभी कॉलम्स में। ओके ना, चलिए अब सेकेंड का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब आपका A2 A1 में मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आपका A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। ओके ना, ये आपका कैपिटल C है। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। A2 का A2 में मल्टीप्लाई होगा, देखिए आपका आ जाएगा A2 A2 प्लस B2 B2 प्लस C2 C2। ये हो गया। चलिए अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ में वैल्यू मिलेगा A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। ये हो गया। चलिए अब थर्ड रो का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ से में वैल्यू आएगा A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1। ये हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा A3 A3 प्लस B3 B3 प्लस C3 C3। ओके ना, अब देखिए हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में हम लोग जो रोज लेते हैं उस रोज के रिस्पेक्टिव जो कॉलम्स होते हैं अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है। यहाँ पे देखिए जो हमारे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उसके करेस्पॉन्डिंग हमारे कोफैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे देखिए हमारे रोज कुछ और है और कोफैक्टर्स जो है वो किसी और कॉलम या रोज के हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे डिटर्मिनेंट के जो एंट्रीज आएंगे वो आएंगे डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 और यहाँ पे देखिए हमारा ये डिटर्मिनेंट ए के इक्वल हो जाएगा और वो एंट्री आपकी 0 हो जाएगी। उसी तरह से ये भी एंट्री 0, ये भी एंट्री 0 और ये जो एंट्री है आपकी वो हो जाएगी डिटर्मिनेंट। इस तरह से ये हो गई। ओके ना, अब यहाँ से हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ए कॉमन कर लेंगे।
इसमें देखिए जो हमारा डिटरमिनेंट के एंट्रीज बचे हैं वो आ जाएंगे आपके 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा आपका डिटरमिनेंट ए इंटू आई 3। ओके ना, तो इसी तरह से आप एडजॉइंट ए इंटू ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को लेकर के सॉल्व किया। ओके ना, अब आप लोग खुद एक बार एडजॉइंट ए इंटू ए को आप लोग ट्राई कीजिएगा इसी तरह से। ओके ना, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं इसके। देखिए हमारा जो सेकंड थ्योरम है कह रहा है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन so that determinant of adjoint A is equals to determinant A square। ओके ना, अब हमें इसे प्रूव करना है कि जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट ना। तो चलिए इसको अब हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या इसमें प्रूफ वाला पार्ट है ये। ओके ना, सिंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एम के। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो 3x3 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे जो हमारा आई जो होगा वो 3x3 ऑर्डर की होगी। यहाँ पे आई हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग अगेन क्या राइट कर सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए is equals to determinant having entries determinant of a 0 0 determinant a 0 0 0 in determinant a। यही तो होगा। देखिए आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके जो एंट्री होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ओके ओके ना, ये हो गया आपका आई के इक्वल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिटरमिनेंट ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए डिटरमिनेंट ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके ना, ये हमारा ये वैल्यू हो गया। ओके, अब क्या करते हैं इसका हम लोग एडजॉइंट सॉरी इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। अब देखिए जब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इसका जब हम एडजॉइंट कर रहे हैं तो इसका भी हमें क्या करना होगा, सॉरी इसका जब हम लोग डिटरमिनेंट कर रहे हैं तो इसका भी हमें डिटरमिनेंट करना होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे देखिए जब हम इसका डिटरमिनेंट करेंगे, यहाँ से डिटरमिनेंट ए मतलब फर्स्ट कॉलम से डिटरमिनेंट ए कॉमन हो जाएगा, सेकंड से डिटरमिनेंट ए कॉमन हो जाएगा एंड थर्ड कॉलम से भी डिटरमिनेंट ए कॉमन हो जाएगा। यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, डिटरमिनेंट ए टू द पावर 3। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिटरमिनेंट आई और ये हो जाएगा आपका 3। ओके ना, और अब देखिए डिटरमिनेंट आई का अगर हम ए क्यूब में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब ही प्रोवाइड होगा। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी डिटरमिनेंट ए टू द पावर क्यूब। और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए भी है। ओके, तो हम लोग ने अभी एक डेफिनेशन पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के। ओके, तो उसी के हेल्प से हम इसको राइट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब देखिए आपका ये डिटरमिनेंट ए यहाँ पे है और यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ से जब ये कैंसिल होंगे इनका एक पावर लेस हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ओके ना, इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, ये जो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स था वो उसका ऑर्डर क्या था, 3x3 था। अगर आपके पास n ऑर्डर की अगर आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका जो है एडजॉइंट ऑफ ए की जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, अब आप बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए जब ऑर्डर 3 था यहाँ पे एक पावर कम आया। अगर हम लोग पावर n लेंगे मतलब n ऑर्डर की अगर हम मैट्रिक्स लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा पावर आएगा वो आ जाएगा आपका n-1। ओके ना, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे नोट करके पढ़ लेते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ। ओके ना, यहाँ पे नोट करके आप राइट कर लीजिए, इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n then
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ओके ना, ये रिजल्ट जो है ये ट्रू है आपका। ओके, इस तरह से देखिए आपका सेकेंड थ्योरम भी हो गया कंप्लीट। अब एक आपके पास लास्ट थ्योरम बचा है, उसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। ओके ना, चलिए अब हम लोग लास्ट थ्योरम पे आते हैं। इसके देखिए हमारा थर्ड थ्योरम है, कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमें प्रूफ करना है। ओके ना, तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि ए और बी जो है वो क्या है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं और वो सेम ऑर्डर के हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा, राइट ना। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सिंस ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस of same order then AB exist finitely। ओके ना, यहाँ पे हमें क्या होगा, AB एग्जिस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे therefore determinant of AB is equals to determinant of A into determinant of B and this is not equals to 0। ऐसा ये होगा। ओके ना, और एक चीज देखिए, एक प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, ये हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। ओके ना, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे इसके हेल्प से। यहाँ पे सिंस ए बी एडजॉइंट ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। ओके ना, वी नो, ये हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके ना, ये हमें ये वैल्यू मिल गई। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। चलिए इतना हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे भी हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट करता हूँ। ओके ना, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, और ये देखिए हमारे पास स्पेस नहीं है तो इसको मैं इरेज कर लूंगा, ये आप लोगों के ही पास रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ओके ना, ये हमारा ये हो गया वैल्यू। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब RHS को लेते हैं और उसको कंसीडर करके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए अब हम क्या करते हैं कि देखिए हम RHS को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये RHS है और इसके हेल्प से देखिए हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ से हम राइट कर सकते हैं ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं ए इंटू बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। ओके, तो अब देखिए यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये तो हो गया हमारा ए, और बी इंटू एडजॉइंट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। ओके, और ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इसको मैं हटा लेता हूँ, होप सो कि आपको मेमोराइज रहना चाहिए। ओके ना, ये हमें जरूरी है चीजें, इसको हमें चाहिए, तो इसको मैं हटा लेता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, हो गया हमारा ए, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, अब ब्रैकेट भी हटा सकते हैं हम, इनटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए जो डिटर्मिनेंट बी है हमारा, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इसको हम लोग साइड में यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके ना, अब देखिए इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में राइट कर लेता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू होगी अगेन अब किसके इक्वल हो जाएगी,
अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। ओके, या इसको हम लोग राइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, या इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे मैं आई एन राइट कर ले रहा हूँ, ओके ना, इंटू आई एन। तो यहाँ पे देखिए जो आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो वैल्यू आई थी वो कुछ इसी तरह से आई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू है वो है आपका ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसकी वैल्यू है। ओके, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब देखिए जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जो राइट हैंड साइड था और आपके सेकेंड नंबर इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो बोथ क्या है, सेम है। ओके ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 जब हमारे राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। ओके, तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ और मैं राइट करता हूँ, ठीक है ना। अब इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए हमें मिलेगा वहां से ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इक्वल्स टू ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो मिलेगा हमें, राइट। अब हम क्या करते हैं कि देखिए इस मैट्रिक्स, ये सॉरी ये ब्रैकेट में रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका मैट्रिक्स है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि ए बी इनवर्स मैट्रिक्स से इस गिवन इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी इनवर्स इंटू ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इनवर्स इंटू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके ना, क्योंकि देखिए ऐसा हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, और ये देखिए जब हम इनवर्स करेंगे तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे ना, तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, और यही आपको प्रूव करना है, राइट ना। तो यहाँ पे जो भी हमने क्वालिटी अप्लाई करा वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन करा, और उसके हेल्प से हम लोग क्या किए, ये सॉल्व किए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे ऑन मल्टीप्लाई, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ऑन लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन बाई ए बी इनवर्स वी गेट। ओके ना, हमने क्या किया यहाँ पे, ए बी इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन किया इक्वेशन में, राइट ना। यहाँ से देखिए हमें ये वैल्यू मिल गया। ओके, तो इस तरह से देखिए आपके सभी थ्योरम हो गए प्रूफ। कुछ और रिजल्ट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे नोट में पढ़ लेते हैं। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ एंड होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अगर थ्योरम आपसे पूछा जाता है तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं अब। ओके, चलिए 2-3 रिजल्ट है आपके, वो भी जान लेते हैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में। ओके ना, चलिए देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो वहां पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही एज ए रिजल्ट मिलेगी। एंड एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी, राइट ना।